हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लिक मैथ। फ्रेंड्स, आज मैथमेटिक्स के उन प्रश्नों को हम करवाएंगे जो प्रत्येक परीक्षा में अधिकांश रिपीट होते हैं। और इन सभी जो भी हम प्रश्न आज करवाएंगे ये सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं या और मेथड यही रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस पे क्वेश्चन है, चारे का एक स्टॉक 20 गायों के लिए 36 दिन के लिए तक चलता है। यही स्टॉक 15 गायों के लिए कितने दिन चलेगा? तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक है, M1 D1 बराबर M2 D2। तो वैसे ये फॉर्मूला मैंस के लिए होता है। यहाँ गाय आया है तो कोई बात नहीं, हम गाय को मैन ही मान लेंगे। तो 20 गायें हैं तो ये M1 की जगह रख देंगे। 20 गायें के लिए वो चारा कितने दिन तक चलता है? 36 दिन तक। तो यहाँ 36 लिख देंगे। अगला पूछ रहा है कि यही स्टॉक 15 गायों के लिए, यानी कि M2 की जगह 15 लिख देंगे, और कितने दिन तक चलेगा, इसमें D2 पूछा गया है। बस फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम D2 बराबर निकालेंगे तो 20 इंटू 36 बटे इस 15 का यहाँ पर भाग लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, कट रहा है तो इसे काट दीजिए। 5 तिया 15 और 5 चौकू 20। 3 से ये काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस जो 12 बार जो कटा है इसका गुणा 4 कर देंगे तो 12 चौकू 48। तो नेक्स्ट जो है 15 गायों के लिए यही चारा कितने दिन तक चलेगा? तो ये 48 दिन तक ये चारा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा आंसर आ जाए तो आप लोग इसका तुरंत एलसीएम निकाल लें। यानी कि सबसे पहले 30 लिखें, 40 लिखें, 50 लिखें और 60 लिख दें। इन सब का आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका है कि इन सब को इस तरह काटें। 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 आ जाएगा, 40 में देंगे तो 20 में आ जाएगा, और 2 का भाग 25 में देंगे तो 25 आ जाएगा, और 2 का भाग 60 में देंगे तो 30 आ गया। फिर इसको हम 5 से काटने की कोशिश करेंगे। तो 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 5 25 और 5 छिक्का 30। तब तक काटते रहेंगे जब तक एक एक ना आ जाए फ्रेंड्स। फिर इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 4 नहीं कटा, 4 ऐसे ही लिख देंगे, 5 को ऐसे ही लिख देंगे और 3 दूनी 6। अब इसको हम 2 से काटेंगे। दो, ये एक ऐसे ही लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे ही लिख देंगे और 2 एकम 2। फिर दोस्त इसको 2 बार 2 से काट देंगे तो 2 यहाँ, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जब 2 का भाग एक में तो ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 का भाग 2 में जाएगा तो एक बार जाएगा। फिर 5 ऐसे ही रख लेंगे और ये एक है। फिर इससे 5 से काट देंगे तो एक एक आ जाएगा। यानी इसको हम तब तक काटेंगे जब तक एक एक ना आ जाए। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम कितना इन सब का मल्टीप्लाई करा दें। 2 पंजे, इस 2 का 5 में कराओ तो 5 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 पंचे 600। तो फ्रेंड्स, 600 सेकंड बाद चारों छात्र एक से एक बिंदु पर पुनः फिर मिलेंगे। अगर इसको मिनट में बदलना चाहें तो इसमें हम 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बिंदी से बिंदी कट जाएगा, और 6 का भाग जब इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 मिनट बाद। यानी चारों छात्र 10 मिनट बाद एक दूसरे से पुनः फिर मिलेंगे। 10 मिनट आंसर हो गया। अगर आपका ऑप्शन सेकंड में दिया जाएगा तो 600 सेकंड होगा। यानी चारों विद्यार्थी
पुनः एक बिंदु पर 600 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 और उनका गुणनफल 6400 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो फ्रेंड्स फार्मूला होता है महत्तम समावर्तक बराबर, यानी कि शॉर्ट में लिख लेंगे महत्तम समावर्तक बराबर, फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या बटे एलसीएम। वैल्यू पुट कर देंगे, महत्तम समावर्तक 16 है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400 और बटे एलसीएम हमें निकालना है लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो फ्रेंड्स सीधा सा आंसर है 16 एकम 16 और 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, ये 2 जीरो हैं वो यहाँ रख देंगे 400। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम का गुणा 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम, ये एलसीएम निकाल, तो 400 का 1 करेंगे तो 400 हो गया, तो लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वो क्या है। तो डी द्वारा दिया गया मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स, वस्तु है 50 रुपये की, गुणा पी को 20% लाभ पर बेचा, 20% का मतलब है 120%, ये लगाने का तरीका है गुणा। फिर बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर बेच दी सी को, तो ये हो जाएगा 125% बटे 100। फिर गुणा सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेच दिया, 100% तो होता है, ये 40% लाभ और होगा तो ये हो जाएगा 140, तो 140 बटे 100। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखेंगे फ्रेंड्स 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ये आपका आ गया। अगला है इसमें 50 दूनी 100, फिर 2 से ही काट देंगे, 2 छक्के 60, इस बिंदी से ये बिंदी कट गई, 60 की जो बिंदी है वो इस बिंदी से ये बिंदी कट गई और इस बिंदी से ये बिंदी कट गई। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, 2 से काट दो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 से ये काट दो 2 तीन 6, तो ऊपर आपका आया है क्या क्या बचा है, ऊपर 3 बचा है, गुणा 5 बचा है और ये 7 बचा है। इन सब का गुणा करा देंगे, 5 दिया 15 और गुणा 7, 15 सत्ते 105, तो डी ने 105 रुपये अदा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो फिर गाड़ी की गति क्या होगी। ये वो क्लियर नहीं बता रहा है, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दें तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में दिया गया है पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे प्रश्न में यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स दूरी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती, दूरी हो जाएगी 250 मीटर और फ्रेंड्स समय कितना लगता है 15 सेकेंड। ये हो गया आपका। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 5 25, तो आपका आंसर आ गया 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड।
अगर आपका ऑप्शन ये दिया जाए तो ये आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड को अगर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 50/3 मीटर को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा करते हैं तो वो किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, 3 18, 6 बार कटा और ये 5 एकम 5, 10 बार करेंगे, 10 छक्का 60। तो गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर बराबर होगी। अगर मीटर पर सेकंड में पूछी जाएगी तो गाड़ी की चाल 50/3 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन, 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की कुल आय कितनी है। तो फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं, मान लीजिए उसकी कुल आय 100% है, वो 15% है मकान किराया खर्च करता है, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। अगर हम 15%, 35%, 35%, 15% और 20% को जोड़ दें तो ये कुल हो जाता है 70%। 70% वह खर्च कर देता है। मान लो उसकी कमाई 100% है और 70% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 30%। यानी कि 30% उसकी सेविंग होती है। और तो फ्रेंड 30% दिया कितना गया है, 30% है उसका 2250 रुपये है। तो वो कह रहा है कि राजेश की कुल आय कितनी थी, आय उसकी 100% थी। तो सीधा सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो 100% कितना होगा, 100%। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2250 अपॉन 30। तो 100% कितना हो जाएगा, तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम हल कर लेंगे। तो सीधा सा बिंदी से ये बिंदी काट देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 पंचे 15। तो 75 का गुणा 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। तो 7500 रुपये राजेश की प्रति माह अर्निंग है, यानी कि आय है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसके तो नंबर भी नहीं बदलते और हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, ये 30 नहीं है यहाँ पर, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सीधा सा प्रश्न, इसका फॉर्मूला होता है गति या चाल बराबर दूरी बटे समय। और फ्रेंड्स समय कितना, दूरी कितनी है, 360। रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तय करेगी, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर 360 जोड़ देंगे, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 360 प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय कितना लेता है, 36 सेकेंड। और फ्रेंड्स इसको हम जोड़ लेंगे तो 360 प्लस 360 तो ये हो जाएगा 720 और बटे 36। सॉल्व कर देंगे, 36 दूनी 72 और 0 यहाँ लग देंगे। तो आंसर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी रेलगाड़ी की चाल आई है। अब फ्रेंड्स लेकिन वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। और आप लोगों को मालूम है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। ये हो गया, बस सॉल्व कर लेंगे। 5 चौकू 20 और 18 चौकू 72।
तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 20 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन आपके प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। और मालूम है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं।